स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज का जो वीडियो है वो है फिर से कोर्स के ऊपर। और आज जो कोर्स का वो 13वां पार्ट है, मतलब 13th पार्ट आज मैं आपको लेकर के आया हूँ आपके लिए। इससे पहले मैंने 12 वीडियो बना रखा है कोर्स के ऊपर। अगर आपने वो कोर्स नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी वीडियो को जितने भी वीडियो सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ, आप वहां पे भी सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड। दोस्तों ये जो कोर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा एजुकेशनल और सारा का सारा मैं बिजनेस से रिलेटेड बताया हूँ। इसके अलावा एक और मैं साइड से चला रहा हूँ एचसीएम का कोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अगर आप एकेडमिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप वो कोर्स जाकर के देख सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जिसमें कि अभी तक मैंने 2 प्रेजेंटेशन उसमें दिया है, उसके बारे में बताया है। तो दोस्तों आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक मेरे पास डिटेल आया है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक्चुअल में एक कंफ्यूजन बना हुआ है लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ इंडिया में कि कितने % ट्रक का मूवमेंट हो रहा था इस सीजन में। तो जो डेटा मेरे पास आया है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली मेरा खुद का डेटा तैयार किया हुआ नहीं है, ये मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे रेफर किया है डेटा में, उस डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये जो डिटेल है इसके हिसाब से 24 तारीख को इंडिया में लॉकडाउन लगा था। इसके बाद बिजनेस डाउन हुआ पूरा का पूरा लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का। और 27 तारीख को इंडिया में मात्र 6% ट्रक ही मूव कर रहा था, ओनली 6% ट्रक मूवमेंट था 27 तारीख को। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे ग्रो करता है बिजनेस, और 19 तारीख को जाकर के इसका जो बिजनेस है, तो सॉरी 20 तारीख को जाकर के जो इसका बिजनेस है वो 33% होता है। और 30 अप्रैल को जो इसका बिजनेस है वो 44% होता है। इससे पीछे अगर मैं जाऊं देखूं कि क्या कभी इतना डाउन ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, तो उस पर मैं बात करूं तो होली के टाइम पे तकरीबन 57% ट्रक का मूवमेंट पैन इंडिया हो रहा था। इसके अगर होली के आसपास की मैं बात करूं तो होली के 2-3 दिन पहले से बिजनेस डाउन होना स्टार्ट हुआ था ट्रांसपोर्टेशन के मूवमेंट का। फिर होली के बाद से 2-3 दिन बाद जितना ट्रांसपोर्टेशन का वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट होना था वो फिर उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। तो ये एक न्यूज था ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से ही रिलेटेड, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी था कि क्या कभी इस तरह से फिर से सिचुएशन आता है तो हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करेगा। ऐसे अगर ऐसा कभी फिर से ना हो, बट ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो मैं अब से विश्वास करता हूं कि जितना ट्रांसपोर्टेशन आज के डेट में इंडिया में हो रहा है तकरीबन इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लोगों ने इस तरह से अपने बिजनेस को मैनेजमेंट करना सीख लिया है ताकि वो अपने बिजनेस को सही से संभाल सके और ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्वमेंट का बढ़ सके और ट्रांसपोर्टेशन का जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा हो सके। अब आते हैं दोस्तों मेन वीडियो पे। तो मेन वीडियो था कि अगर आप गाड़ी को लोड करवाते हैं तो आपको उस समय क्या क्या ध्यान देना होता है। तो दोस्तों ये जो जानकारी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जिस समय गाड़ी लोड करवाते हैं उस समय 3-4 चीजों का आप ख्याल रखिए। सबसे पहला नंबर, गाड़ी के जितने भी डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर वैलिड होने चाहिए। आप गाड़ी के इंजन नंबर, चेसिस नंबर से गाड़ी को मैच करवाइए उसके आरसी से। इसके साथ ही जो उसके अदर्स डॉक्यूमेंट से फिटनेस, पोल्यूशन, परमिट, ये देखिए कि जो आपका डेस्टिनेशन है जहां गाड़ी को पहुंचना है वहां पहुंचने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट एक्सपायर ना हो। अगर डॉक्यूमेंट एक्सपायर होता है और गाड़ी पकड़ी जाती है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप लोगों को जरूर होगा। दूसरा जो है वो है क्या, जब भी आप गाड़ी लोड करवाते हैं, चाहे वो ओपन गाड़ी हो चाहे वो क्लोज गाड़ी हो, गाड़ी को लोड करवाते समय हमेशा 3 पार्ट में गाड़ियों का वीडियो बना के रखिए या फिर फोटोग्राफ निकाल के रखिए। पहला पार्ट, जब गाड़ी पूरी खाली रहती है उस समय आप वीडियो या फोटो लीजिए। दूसरा, जब गाड़ी आधी भर जाती है तब उसका फोटोग्राफ लीजिए। तीसरा, जब गाड़ी पूरा भर जाता है तो उसका फोटोग्राफ लीजिए। साथ में जो ड्राइवर है उनको सामने खड़ा करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि कभी किसी तरह का इस तरह की गाड़ियों में कोई इशू आता है, चाहे वो कंसाइनर की तरफ से आए, चाहे कंसाइनी की तरफ से आए, चाहे ड्राइवर की तरफ से आए, तो उस कंडीशन में लीगल एक्शन लेने के लिए, आपके पेमेंट रिकवरी के लिए ये जो फोटोग्राफ्स है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। तीसरा मैं पॉइंट बताऊं
तो जब भी गाड़ी लोड होती है सामने में खड़ा होकर देखिए कि किसी तरह का कोई जो डब्बा है वो किसी तरह का डैमेज आपके गाड़ी में लोड ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जब गाड़ी आपकी लोड हो जाती है और उसमें किसी तरह का कोई डब्बा है जो फूट जाता है, टूट जाता है, लिक्विड है, तो क्या होता है वो धीरे धीरे करके आपके डब्बे के चारों तरफ लग जाता है और जब वो गाड़ी कंसाइनमेंट पे जाकर के डिलीवर होती है वहां पे खाली होता है और वो जो डब्बा है वो जब उसमें से डैमेज निकलता है तो उसका डैमेज का जो डिडक्शन है आपके बैलेंस से काटा जाता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आपकी गाड़ी लोड होती है अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट कीजिए, आपके ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है उनको इंस्ट्रक्ट कीजिए कि हर एक डब्बे को ध्यान से देखें, वहां पे खड़ा रहे ताकि पता चले कि इसमें से कोई भी डब्बा जो है किसी तरह का जो मटेरियल है वो डैमेज गाड़ी में लोड ना हुआ हो। तीसरा, जब भी आप गाड़ी को लोड करवाते हैं लोडिंग चालान के ऊपर अपने ड्राइवर का साइन, आपके जो जिनके यहाँ से गाड़ी लोड हो रही है उनका साइन और आपका अगर कोई बंदा है वहां पे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव करके, ये तीनों का साइन वहां पे जरूर ले ले ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, तो वो जो डॉक्यूमेंट है ये भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होता है तो वो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ध्यान रखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के, आरसी, परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस, डीएल, पॉल्यूशन, इस तरह के जितने डॉक्यूमेंट होते हैं ये सबकी फोटोकॉपी या फिर इनका सॉफ्ट कॉपी आप अपने मोबाइल में फोटो खींच करके रख सकते हैं, ये भी आपके लिए सहायक होता है। चौथा चीज, कभी भी अगर आप गाड़ी लगाते हैं तो ध्यान रखें उनके जो मालिक होता है उस गाड़ी का एक्चुअल में उनका नंबर ड्राइवर से लेने का ट्राई कीजिए ताकि कभी कभी गाड़ियों का क्या होता है ट्रैकिंग सही से नहीं हो पाता है या फिर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट गाड़ी के जो ऑनर है आप उनसे बात कर सकते हैं। उस कंडीशन में अगर आपका ब्रोकर भी सपोर्ट नहीं करता है तो आप उनसे बात करके ये जो क्वेश्चंस है, ये जो इश्यूज है इसको क्लियर करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये 4-5 पॉइंट था जो मैं आज लेकर के आया था आपके लिए। अगर इसमें से कोई छूट गया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, साथ साथ में आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, एक्चुअल में मेरे पास बहुत सारे लोगों का एक दिन में व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कॉल्स आता है, तकरीबन 60 से 70 मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं और हर दिन उन लोगों का क्वेश्चन का जवाब देना या फिर उन कॉल्स को अटेंड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे अपने भी ऑफिस के कुछ काम करने होते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ। आज ऐसे सीजन में तो और ज़्यादा करके मैं बिजी हूँ, तो जैसे जैसे मैं फ्री होता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपका जवाब वहाँ पे जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना था, मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई डिटेल्स के लिए लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।